हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 48। तिथि है 23 अक्टूबर 2020 और हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। तो आंकड़े क्या होते हैं और हम उनका संग्रह क्यों करते हैं, ये तो हम छोटी क्लासेस से सीखते ही आ रहे हैं। तो देखिए हमारी आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक स्कोर बोर्ड दे दिया है जहाँ पर गेंदबाज का नाम यानी जो भी हमारा बॉलर है उसका नाम है, ओवर कितने उसने ओवर किए हैं, मेडन ओवर कितने दिए यानी जिसमें एक भी रन नहीं हुआ, और कितने रन उसके ओवर में पड़े वो भी बताया गया, और कितने विकेट उस बॉलर ने लिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें स्कोर बोर्ड में दी गई है। तो अब स्कोर बोर्ड से हमें क्या पता चलता है, हमें खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणार्थ आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। तो प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों के आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अब सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन ढूंढना वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो हमें एक कंपाइल्ड वे में सारी सूचनाएं जो हैं सारणी के रूप में, आलेख के रूप में हमें मिल जाए तो हम सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देख सकते हैं कि ये बी जो बॉलर है इसने 10 ओवर में एक मेडन ओवर दिया और 30 रन इसके ओवर में पड़े और 2 विकेट लिए। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बॉलर ज़्यादा अच्छा रहा, कि किसने ज़्यादा विकेट लिए लेकिन कम रन दिए। तो ये सब चीज़ें देखकर हम क्या है, हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे हमें क्या क्या जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं। तो अब ये जो आंकड़े हैं क्या होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आंकड़े या डाटा कहा जाता है। तो मतलब आंकड़े जो हैं वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो हम हर चीज़ के आंकड़े तो नहीं इकट्ठे करते, कोई हमारा स्पेशल मोटिव होता है, उद्देश्य होता है कि हमें इस काम के लिए आंकड़े चाहिए, इसलिए हम वो आंकड़े इकट्ठे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में ये देखने के लिए कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं मैथ्स में, यूटी में, तो तब टीचर जो है सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे करती हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है, किसको ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। तो उनका अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो संख्याओं का, आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं ना हम, इसलिए हम इस शाखा को बोलते हैं सांख्यिकी। तो हम अपने दैनिक जीवन में संख्याएं, आकृतियां, नाम जो हैं इन सभी प्रकार की सारणियां देख सकते हैं। तो अब आंकड़े किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसे समझने के लिए हम करेंगे क्रियाकलाप। पहला क्रियाकलाप है कि अपनी कक्षा में किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। यानी 20 स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में हैं उनका आप यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे और उनकी जो भी लंबाई है यानी 150 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर जो भी उनकी लंबाई है आप वो यहाँ पर नोट करेंगे। दूसरे क्रियाकलाप में क्या करना है, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके तालिका बनाइए कि हमारी ऑनलाइन जो कक्षा थी वो सोमवार को हुई थी और उस दिन कितने लोग अनुपस्थित रहे थे। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने अध्यापक जी से पूछ सकते हैं, है ना, या फिर जो हमारा मॉनिटर है या ग्रुप लीडर है वो भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये उनसे हम पूछ सकते हैं कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। हो सकता है किसी दिन 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हों, किसी दिन 6 विद्यार्थी नहीं आए। तो इस प्रकार हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो अब इन दोनों आंकड़ों में अंतर क्या है। पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। तो ये आंकड़े जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। और दूसरे क्रियाकलाप में आपने क्या किया, अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें ये सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं वहाँ से आपने आंकड़े प्राप्त किए। तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जहाँ पर हमने स्वयं आंकड़े संग्रह किए
और गौण आंकड़े वो जो पहले से ही किसी ने इकट्ठे कर रखे हैं, हमने उनसे रेफरेंस लिया, उन आंकड़ों से हमने मदद ली, उन्हें हमने वहाँ से प्राप्त किया, तो वो होते हैं हमारे गौण आंकड़े। यानी सेकंड लेवल पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमने खुद वो कलेक्ट नहीं किए हैं। तो ये हो गया अंतर प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में। अब है हमारा स्वयं प्रयास कीजिए। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो हम दैनिक जीवन में क्या क्या कर सकते हैं? हम जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, उनके वजन का माप कर सकते हैं, यानी कक्षा के बच्चों का वजन माप ये कर सकते हैं ना हम कि किसका कितना वजन है। जैसे लंबाई नापा, ऐसे ही हम उनका वजन भी नाप सकते हैं। दूसरा, दैनिक जो हमारा तापमान है उसकी सारणी बना सकते हैं कि आज कितना तापमान था, न्यूनतम कितना था, अधिकतम कितना था। तो दैनिक तापमान की सारणी भी हम बना सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण हो गए हमारे पास। नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब सबसे पहला क्या है? कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। तो ये तो हम डाटा खुद भी पूछ सकते हैं ना, जूतों का माप ले भी सकते हैं और बच्चों से स्वयं भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? प्राथमिक डाटा। तो ये कैसे आंकड़े हो गए हमारे? प्राथमिक आंकड़े। अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, तो हम 20 मित्रों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम खुद ही आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया प्राथमिक आंकड़े। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, तो हम अपने मित्रों से पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मित्र हमें उत्तर देगा, यानी हम स्वयं वो आंकड़ों एकत्रित कर रहे हैं, हम वो स्वयं आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। तो ये भी हमारा हो गया प्राथमिक। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब ये गणित की परीक्षा में, अब यहाँ ये नहीं कि हमें अपनी ही कक्षा के विद्यार्थियों का है, 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, वो किसी भी कक्षा के हो सकते हैं। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का। तो ये कौन से आंकड़े हो गए? गौण, क्योंकि हम जो पहले से ही रिकॉर्ड है उनका प्रयोग कर रहे हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो यहाँ भी हम 100 विद्यालयों में घूमकर पौधों की संख्या तो ज्ञात नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्ड होगा जहाँ पर इस बारे में डिटेल होगी, हम वहाँ से आंकड़े ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए? गौण आंकड़े। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने देखा कि हम आंकड़े क्यों संग्रह करते हैं और गौण आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ों में क्या अंतर होता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।